नमस्ते, गुड आफ्टरनून और सभी का बहुत बहुत स्वागत है संजीवनी रिट्रीट में। और चलते चलते हम आज फोर्थ डे पर आ गए हैं और हम आशा करते हैं आप सभी इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ सुविचारों से। ये पहला सुविचार है महात्मा गांधी का और वे कहते हैं, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो कल के चैप्टर से हमें समझ आता है कि बदलाव आएगा जब हम उन फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस को निकालेंगे। और ये दूसरा सुविचार है एल्बर्ट आइंस्टाइन का और ये कोट कहता है, अगर आप में ज्ञान ज्यादा है तो ईगो कम होगा, और अगर ईगो ज्यादा है तो यानी और ज्ञान की आवश्यकता है। तो चलिए अब हम चित्रों के माध्यम से कुछ क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो कुछ ही देर में आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगा, आपको ये चित्र नजर आ रहा होगा अभी। तो हमने कल ये समझा कि हम सभी यहाँ पर एक्टर्स हैं स्थूल दुनिया में, इस ब्लू बॉक्स में हम सब एक्टर्स हैं। और एक समय आता है हम एक्टिंग करते करते पारस बुद्धि भी हमारी कम हो जाती है और हमें इस स्थूल दुनिया में आकर्षण नजर आता है। तो जब ये आकर्षण नजर आता है तो हम ये लाइन क्रॉस कर जाते हैं। जब तक आप इस लाइन के पीछे हैं, आप सभी जानते हैं ये कौन सी लाइन है, ये है अज्ञानता की रेखा। जब तक आप इस लाइन के पीछे हैं, खुद को एक्टर समझते हैं, गेस्ट समझते हैं, तो कोई दुख नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप लाइन क्रॉस कर जाते हैं तो आपको ये नाटक रियल लगने लगता है। आप इस ब्लू बॉक्स में फंस जाते हैं और अलौकिक दुनिया का अनुभव कम हो जाता है। और तब एक स्थिति ऐसी आती है, एक समय ऐसा आता है जब आप खुद की पहचान पूरी तरह भूलकर इस दुनियावी चीजों के आधार पर आप अपनी पहचान बनाने लगते हैं, जिसको हम फॉल्स आइडेंटिफिकेशन कहते हैं और इसको हम तादात्म्य स्थापित करना भी कहते हैं। तो ये जो तादात्म्य आप स्थापित करते हैं वो भिन्न भिन्न चीजों के आधार पर हो सकता है, आपके घर के आधार पर, वेल्थ के आधार पर, संबंध संपर्क के आधार पर, अपने बच्चों के आधार पर, कंट्री के आधार पर, लैंग्वेज, रिलीजन, किसी के भी आधार पर हो सकता है। और जब आप ये तादात्म्य स्थापित करते हैं इन सब चीजों के साथ, तो थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म यानी थोड़ी सी भी निंदा से आपको दुख मिल सकता है, क्योंकि आप उस चीज को अपना भाग समझते हैं। एक तादात्म्य का अर्थ हिंदी में है अभेद मिश्रण, यानी कि आप भेद नहीं समझ पाते, इतना मिक्सचर हो जाता है कि आप दूसरी चीज को अपना भाग समझने लगते हैं। इसको कहते हैं अभेद मिश्रण। और कल हमने देखा एक एग्जाम्पल द्वारा, पौधे के एग्जाम्पल द्वारा, कि आप उसको पानी देना स्टार्ट करते हैं और ये आप तादाद में स्थापन करते हैं, उसके साथ खुद को आइडेंटिफाई करते हैं। और अगर थोड़ा सा भी कोई उस पौधे के बारे में कहता है तो आपको बहुत बुरा लग जाता है। और ये सारे जो आइडेंटिफिकेशंस हैं, ये हमारा सारा समय ले लेते हैं और हमें दुख पे दुख देते हैं, क्योंकि ये स्थूल दुनिया के आधार पर है, ये इस ब्लू बॉक्स के आधार पर है। और हमने फर्स्ट चैप्टर में समझा ये ब्लू बॉक्स खुद ही अप्रत्याशित है, हर चीज यहाँ परिवर्तनशील है और सब कुछ यहाँ अंत को आता है। तो अगर हम कुछ भी इसके आधार पर आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करते हैं तो ये भी हमें दुख ही देता है। फिर हमने ये देखा कि ये जितने भी फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस हैं, ये जितने भी हमने तादाद में स्थापन किए हैं, ये हमारे को हताशा और मायूसी की ओर लेकर जाता है। यहीं से ईर्ष्या, क्रोध, तनाव आता है और अल्टीमेटली दुख की ओर लेकर जाता है, जिसे हमने कल समझा सैड, मैड, बैड के रास्ते हम चले जाते हैं। तो ये किसी के भी आधार पर हो सकता है। आप खाना पकाते हैं तो उस खाने के आधार पर भी हो सकता है। फिर कल हमने अपने मन की एक सेल्फी खींची और मन की सेल्फी में हमें ये नजर आया, इतने सारे ब्लैक कलर के आईज, यानी कि इतनी सारी जगह हमने पहचान बना के रखी हुई है। और ये पहचान ऐसी कि उस पहचान से हमारे को दुख मिलता है थोड़े से भी क्रिटिसिज्म से। और इतने सारे जब हमने पहचान बना रखी है, उसके बीच में एक बहुत बड़ा भी होता है, जैसे कि
मैं इस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हूँ, इस तरह का एक जो हमने आइडेंटिफिकेशन बना रखा है वो एक बहुत बड़ा हो सकता है, और बाकी सब जो छोटे मोटे आइडेंटिफिकेशंस हैं वो सब उसके आसपास घूमते हैं। और कहीं ना कहीं हमारा जो रियल आइडेंटिटी है वो कहीं छुप जाता है, लुप्त हो जाता है, गायब नहीं होता है। तो हमारे को क्या करना है कि हमने कल एक शब्द इस्तेमाल किया था, ये सब चोर है, और अगर आप चोर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये बढ़ता ही जाएगा। तो होता ये है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो ये जो आइडेंटिफिकेशंस हैं ये भी बड़े होते जाते हैं। आज एक बड़ी गाड़ी ली तो फिर बाद में और एक एक्सपेंसिव गाड़ी चाहिए, फिर और एक्सपेंसिव, ये बढ़ता ही चला जाता है। तो इसको हमको कंट्रोल करना है, हटाना है। और इसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सोल कॉन्शियसनेस को बढ़ावा देते हैं, यानी हम प्रैक्टिसेस करते हैं। जब धीरे धीरे ये सोल कॉन्शियसनेस हमारा मन की सेल्फी जो खींची थी उसमें ये जब कॉन्शियसनेस घर कर लेता है तो ऑटोमेटिकली ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस जाते हैं, और दूसरी तरफ से हम खुद भी इनको आइडेंटिफाई करके निकालते हैं। और कैसे हमें पता चलेगा कि कहीं पर भी हमने तादात्म्य स्थापन किया है, वो ऐसे पता चलेगा कि कहीं से भी कोई निंदा आती है, कहीं से भी कोई बेचैनी होती है, इरिटेशन होती है, तो वहां कहीं ना कहीं हमने कोई ना कोई स्थूल दुनिया के आधार पर पहचान बना रखी है। तो हम इसको समझेंगे और इसको हमें हटाना है। तो दोनों ही तरफ से हम काम करते हैं, एक प्रैक्टिसेस करते हैं और दूसरी तरफ पहचानते भी हैं। तो ये था हमारे कल के क्लास का सार। आशा करते हैं आप सभी को समझ आया होगा, और हम रेकमेंड करेंगे कि आप रिकॉर्डिंग जरूर चेक कीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है और इसी के आधार पर हमारा पुरुषार्थ भी चलता है। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं, और जो जो कैमरे में आ सकते हैं आप जरूर कैमरे में आए। आपका कोई भी सवाल है, कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट है, तो आप उसको चैट पे टाइप कर सकते हैं, हम इसका जरूर जवाब देंगे। तो अभी चलते हैं सीधे कैम्ब्रिज, और ब्रदर प्रशांत आपका बहुत बहुत वेलकम है और गुड मॉर्निंग। Good morning. Hello, and appreciate your perseverance, interest. और थोड़े मिनट के लिए हम योग का प्रयोग करेंगे। पर इस टाइम हमारा प्रयोग सबसे आसान है, क्योंकि हमारे पास पारस बुद्धि है। और एकदम जब जिस घड़ी हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो एक जैसा नया नया जीवन शुरू होता है। एक सेकंड में ये जो अदृश्य साक्षी है वो होश में आता है, और अदृश्य साक्षी वो स्पष्ट देख रहा है। जो नाटक है वो नाटक रीति से देख रहा है। जो कुछ हुआ सुबह से वो नाटक में हुआ। नाटक होने के कारण उसके आधार पर संकल्प करना भी एक जैसा व्यर्थ है। नाटक के परे जो दुनिया है वो भी स्पष्ट होती है। इतना ही, और क्या चाहिए। रहता है वो दुनिया है, वो है सच्ची दुनिया, सच्चा परिवार, अविनाशी दुनिया। लेकिन परिवार क्या होता है जब अमर कथा अमर कथा का अनुभव होता है। जब किसी को भी
अमर भव का अनुभव होता है, तो वो स्वाभाविक रीति से इच्छा मात्रा में विद्या बन जाते हैं। सभी जो हताशा और इच्छाएं हैं दुनिया में, वो है सर्वाइवल के कारण, सुरक्षितता के कारण। और जब किसी को पता पड़ा वो है ही अमर, तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। ये जो मोह करना, ममत्व रखना, वहां से भी हम छूट जाते हैं। तो जहाँ इच्छा मात्र में विद्या है, वहाँ दुख मात्र में विद्या नेचुरली हो जाती है। इच्छा नहीं, दुख नहीं, निर्विकारी है। सभी विकार और इच्छा के आधार पर होते हैं। तो इच्छा ही नहीं तो विकार नहीं होते। इसी के कारण नेचुरल स्थिति होती है आनंद की, सभी और सदा। उन की पर्सनालिटी होती है, उसमें आनंद होता है, समाधान रहता है। इच्छा नहीं यानी समाधान वृत्ति, सुरक्षित अनुभव होते हैं, शांति रहती है। इसी को हम दिव्य कहेंगे, इसी को हम नोबल कहेंगे, श्रेष्ठ कहेंगे। इच्छा नहीं है, विकार नहीं है, अहंकार नहीं है। ये सभी जो आइडेंटिफिकेशन है, तादात्म्यता, वो नहीं है। तो सभी के, सभी दिव्य, सभी श्रेष्ठ, सभी सम्मान के पात्र, जीरो विकार, जीरो अहंकार, जीरो वाई डिजायर से, इसलिए सम्मान के पात्र या प्यार के पात्र, सभी हार्मलेस या बियॉन्ड हार्म एंड हार्मलेस, हानि के परे, नुकसान के परे। कोई उनको नुकसान पहुंचा नहीं सकता, और वो किसी को हानि नहीं देना चाहते। इच्छा ही नहीं तो हानि क्यों, दुख क्यों देंगे वो? दुख क्या है यही पता नहीं उनको। क्लीन, क्लियर। ये है दुनिया परिवार की, और परम दोस्त की। इस वातावरण में हम स्वतः होश में आते हैं। अदृश्य साक्षी होश में आता है और अनुभव करता है कि वो इस नाटक से बिल्कुल न्यारा है, इंडिपेंडेंट, सेपरेट। नाटक दिखाई पड़ता है लेकिन सेपरेट है। नाटक से, पार्ट से, और नाटक की सबको, सभी जो सामग्री है नाटक की, वो अलग है, और उसकी दुनिया अलग है। इनविजिबल विटनेस, अदृश्य साक्षी, वही है अदृश्य मुसाफिर, वही है अदृश्य एक्टर।
प्रेजेंस, हम उसको जैसे प्रेजेंस के रूप में, वो खुद को एक पॉइंट के रूप में, बिंदु के रूप में महसूस करते हैं। पता है उसको इस स्थूल दुनिया में थोड़े टाइम के लिए है, वो है मुसाफिर। यहाँ अल्पकाल के लिए है, वो पहले ही पता है। शुक्रिया। तो कल की हमारे डिस्कशन में हमने एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट देखा। ये सब्जेक्ट है आइडेंटिफिकेशन। अभी सभी को स्पष्ट हुआ होगा आइडेंटिफिकेशन क्या है। ये जो सब्जेक्ट है ना, बहुत जरूरी है सभी के लिए, दुनिया के लिए। क्योंकि हमारे 100% अलग अलग प्रकार के दुख और चिंता और वॉर्स, संस्कार की टक्कर, उसका कारण होता है हद का मैं। वो हद का मैं जो होता है वो बहुत सेंसिटिव रहता है, क्विक टेकिंग ऑफेंस। अपमान उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अंदर से लगता है वो मर जाएगा। उसका उसको एक धुन रहते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने की। वो है ही अल्पकाल के नाटक के आधार पर। फाउंडेशन अज्ञान है, इसके कारण एक्स्ट्रा सेंसिटिव रहता है, एक्स्ट्रा इनसिक्योर, असुरक्षित रहता है। इसी के कारण जास्ती सेंसिटिव रहता है अपमान के वश। तो किसी का ये जो हद का मैं है, एक आधार धर्म के आधार पर हो सकता है, किसी का जुत्ती के आधार पर हो सकता है, किसी का प्रोफेशन के आधार पर हो सकता है। हमें हमारे पास सभी है, लेकिन बड़ा हो सकता है धर्म के आधार पर। और उसको धर्म की थोड़ा भी ग्लानि सुनी ना, वो युद्ध युद्ध डिक्लेयर करेगा। और किसी को उस कोई आइडियाज, हिज ओपिनियंस, उसका मत, इस किसी के भी आधार पर हमारा जो हद का मैं ये शब्द जैसा कैजुअली यूज करते हैं। मैं इतना कोई धर्म भी मैं और जूता भी मैं और टोपी भी मैं, ऐसा नहीं होता ना। लेकिन इस कंफ्यूजन में, अज्ञान में, सबकॉन्शियसली हम इसको पैदा करते हैं, और सारा उम्र इसको डिफेंड करने में ही जाता है। ये जो सभी मैं जो पैदा किए हैं, उनको डिफेंड, संभालने में ही हमारा जीवन बीत जाता है। सो जरूरी सब्जेक्ट है। इन आंसर क्या है, रूहानी आंसर क्या है इसको? सारी दुनिया इस हद का मैं है ना, उसको संभालती है, जो कुछ मांगता है वो देती है। वो उनकी विधि है पालना करने की। और यहाँ रूहानी जवाब क्या है? हमारा रूहानी जवाब है, ये जो सभी हद का मैं है यहाँ, प्रोफेसर एंड वाइफ ऑफ द प्रोफेसर, तो सभी है यहाँ। तो हमारा जवाब है, ये सभी जो हद के मैं है उन को निकालना। उसका आधार है अज्ञान,
इन द लाइट ऑफ ट्रुथ, ज्ञान ज्ञान की रोशनी लाना है। और हम जब ज्ञान की रोशनी लाते हैं तो ये सभी जो हद के माय है वो ही निकल जाते, तो उनको संभालने की जरूरत नहीं है, उनकी पालना करने की जरूरत नहीं, वो ही निकल जाते। और सच्चा मैं जो है, अविनाशी मैं, मुसाफिर मैं, अदृश्य एक्टर, वो होश में आता है। और वो होश में है तो सब कुछ पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण ही बदल जाता है, क्योंकि वो ये है सच्चा मैं, उसको स्पष्ट महसूस होता है उसकी दुनिया ही श्रेष्ठ है, अविनाशी है, परिवार श्रेष्ठ है, दिव्य है, इच्छा मात्र में विद्या है। उसको स्पष्ट महसूस होता है उसकी दुनिया क्या है, उसके पास क्या है। और जो नोबल पर्सनालिटी है वो अभी अनुभव में आती है और काम काम काज में भी आती है। interact with the world. So our answer is to remove all these false identities and replace them all. Help the true identity to be the king of the mind, king of the life. This is our answer to the riddle. तो कोई क्वेश्चंस थे, आपको कुछ कहना है, पूछना है? जी ब्रदर प्रशांत, कल से कुछ सवाल हैं और आज भी एक आए हैं। श्योर। तो ये सवाल वो पूछ रहे हैं कि हद का मैं और प्योरिटी के लेवल का कोई संबंध है? श्योर। सभी ये हद के मैं है ना, वो है इम्प्योर, क्योंकि अज्ञान का बीज है ना, फाउंडेशन अज्ञान है। बट उसमें भी जब हम काम का विकार कहते हैं, उसका सीड रहता है सिर्फ एक। इससे सभी बहुत प्रकार के हद के मैं है, एक हद का मैं रहता है, उसका उसका फाउंडेशन रहता है काम विकार के वश। और उसको उस रीति से संकल्प होंगे, उस रीति से उसको क्या इच्छा भी होंगे। जैसे ये अलग अलग हद के मैं है ना, एक है हद का मैं प्रोफेसर के नाम से, उसके संकल्प होंगे यूनिवर्सिटी के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, उसके दुख भी उस प्रकार के होंगे। यदि एक जॉब नहीं है तो ये जो हद का मैं है ना, उसको दुख होगा। बाकी हद के मैं है उन को दुख नहीं होगा, लेकिन ये हद का मैं है उसको दुख होगा। वैसा ही काम विकार है ना, उसका बीज रहता है, वो है एक हद का मैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं। एक लड़की कहती है उसकी माँ ने शरीर छोड़ा था, सो एक हफ्ता पहले माँ ने शरीर छोड़ा। और ये उसकी बेटी, वो कहती है वो जब ऑफिस में जाती है तो बिल्कुल क्या शांति में होते हैं, समाधान वृत्ति रहते हैं, कभी कभी आनंद में भी रहते हैं, लोगों के साथ, बाकी कलीग्स है उनके हैप्पी रहते हैं।
लेकिन जब घर आती है तो रोना शुरू होता है। रोना बंद ही नहीं होता, सारा टाइम रोना रोती है घर में आने के बाद। और जब नेक्स्ट डे काम पर जाती है, काम पर बिल्कुल ठीक है, जब घर आती है तो रोना शुरू होता है। तो आप बताओ क्या क्या हो रहा है यहाँ? काम जब जाती है तो रोना नहीं होता। और कभी कभी लोग याद करते हैं, लोग बताते हैं उसको, आपकी माँ ऐसी थी, आपकी माँ ऐसी थी, लेकिन दुख नहीं होता। लेकिन घर के आने के बाद कुछ भी किया तो रोना बंद नहीं होता। आप बताओ क्या हो रहा है? एक जवाब आया है, जब वो काम करते हैं तो वो बिजी होते हैं। घर में भी बिजी होती है वो। और काम उतना ना, क्या ना, प्रेशराइज काम नहीं है, बीच बीच में ना टाइम होता है, लेकिन घर में भी बिजी रहते हो। एक और जवाब है कि घर में वो ज्यादा माँ को मिस करती है। बिजी वर्ड से आइडेंटिटी बनाते हैं, एक जवाब है। हाँ, तो एक एक रीति से हम देखें ना, तो क्या होता है उसका, जब काम पर जाती है तो ये जो आइडेंटिटी है, माय मैनेजर, ये आइडेंटिटी वो इमर्ज रहती है। क्योंकि वही वातावरण है ना, ऑफिस का वातावरण, कैंपस, कंपनी का कैंपस, ये सभी है ना, वो ये जो माय मैनेजर, इसको आगे लाती है। वो इमर्ज रूप में रहता है, आई एम द मैनेजर। तो वही बेटी, वही औरत जब घर आती है तो घर वो वातावरण है ना, वो दूसरी आइडेंटिटी को इमर्ज करता है। और ये आइडेंटिटी है, मैं बेटी हूँ, फलाने यू नो स्त्री की मैं बेटी। क्योंकि ये सभी आइडेंटिटीज हमने जन्म दिए हैं, किसी की बेटी, किसी का भाई, किसी का क्या मदर इन लॉ। तो अलग अलग आइडेंटिटीज उनको हम जन्म देते हैं। और बाकी लोग भी आपको उस रीति से देखते हैं तो उसको और भी बढ़ाते हैं। तो ये आइडेंटिटी है, मैं बेटी हूँ इस हम फलाने स्त्री की। अभी घर जब आती है तो ये मैनेजर की आइडेंटिटी नहीं इमर्ज रहती, वो जैसे बैकग्राउंड में जाती है। और ये जो मैं बेटी हूँ वो आगे आती है, इमर्ज रहती है, वो स्मृति में आती है, मैं बेटी हूँ। और इस आइडेंटिटी को, मैं बेटी हूँ, इस आइडेंटिटी को बहुत नुकसान हो गया है। क्योंकि जिसकी बेटी वो स्त्री ही नहीं है, माँ ही नहीं है, तो जैसा ये जो आइडेंटिटी है वो है ही नहीं, जैसे उसको बहुत एक अटैक हो गया है। जैसा किसी किसी ने किया, आइडेंटिटी किया मैं मैनेजर हूँ, और जॉब ही नहीं है, तो इस मैनेजर को दुख होगा ना। तो वैसा ही यहाँ ये आइडेंटिटी है, मैं बेटी हूँ, और वो ड्रामा में वो सिचुएशन ही नहीं है, माँ ही नहीं है। और तो ये जैसा बहुत दुख का कारण होता है उस हद का मैं जो किया है उसको। तो इसीलिए दुख होता है घर में आने के बाद। जब वापिस ऑफिस में जाती है नेक्स्ट डे तो दुख नहीं होता, क्योंकि आइडेंटिटी बदल जाती है। या वेरी गुड। और कुछ?
पूछना है, कहना है? जी ब्रदर प्रशांत, और भी सवाल है। आ, एक और सवाल ले लेते हैं, फिर आप या शायद स्टार्ट करेंगे। तो ये पूछ रहे हैं कि सोल जो है थॉटलेस है या थॉटफुल होता है, उसकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है? अगर वो थॉटलेस है तो कौन थॉट्स क्रिएट करता है? थॉटलेस ऐसा नहीं कहा हमने। इन आत्मा का गुण ही है नो विचार करना। आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, सो अनुभव करना और संकल्प उत्पन्न करना, ये है आत्मा का एक नेचर। हम रुक नहीं सकते इसको। लेकिन और जो संकल्प और जो कुछ उसका जो कर्म होता है, उसका फंक्शंस होते हैं, वो ज्ञान में होते हैं या अज्ञान में? इज इन लाइट और इज इन डार्कनेस? रोशनी में है या अंधकार में है, ये क्वेश्चन है। अंधकार में यानी कंफ्यूजन में। ने ये भी देखा कि यदि वो लाइट में है तो वो क्या देखेगा? उसका परिवार है, उसका घर है ना, सच्चा सच्चा जो सच्ची प्राप्तियां हैं। और ये भी स्पष्ट होगा जब वो लाइट में है। यहाँ नाटक चल रहा है, नाटक नाटक की रीति से देखेगा। स्पष्ट है उसको कि वो मुसाफिर है, आना जाना है, स्पष्ट है। इसलिए जीरो जीरो बॉन्डेज होंगे। इच्छा ही नहीं है, ममत्व नहीं है, तो आइडेंटिफिकेशन तो हो ही नहीं सकता। आइडेंटिफिकेशन करना यानी बहुत गहरी रीति से बंधन में आना उस अल्पकाल की स्टोरी में। लेकिन ये होता है दुनिया में, ये देखा हमने। और उस सारे कंफ्यूजन से निकालने के लिए विधि है अपवर्ड स्पाइरल। और ये विधि हम अपनाते हैं जब ज्ञान से देखते हैं, जब हम विशाल बुद्धि से देखते हैं, पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। अभी मालूम पड़ता है यहाँ हो रहा है एक कहानी है, अल्पकाल की स्टोरी, और वो अलग है, बिल्कुल अलग। और हमारी दुनिया अलग। परिवार और खुद स्वयं में स्पष्ट हम महसूस करते हैं। जी ब्रदर प्रशांत, एक दो क्वेश्चन है लेकिन हम शायद बाद में ले सकते हैं। अभी या आप अभी लेना चाहेंगे? या राइट। जो एक और सवाल जो कल से था, वो पूछ रहे हैं कि अगर कैसे हम अपना स्वमान रखें अगर हमारे पास कोई अ, हम किसी स्पेसिफिक क्वालिटी से आइडेंटिफाई ना करें। नहीं तो फिर हम बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के कोई सर्विस नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ऐसा वो कह रही। सर्विस नहीं कर सकते, क्यों नहीं? यदि मैं यहाँ हूँ अभी, एक कंप्यूटर मेरा नहीं है, लेकिन ट्रस्टी हूँ एक घंटे के लिए, और उसका इस्तेमाल करके मैं सर्विस कर सकता हूँ। वो मेरा ये लेबल डालना जरूरी नहीं है। पर यदि कुछ चीज मेरी है ही नहीं, है ना, तो वहाँ यदि फिर मैंने लेबल डाला मेरा, तो अज्ञान हो गया ना।
और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी ना। तो यहाँ ट्रुथ हम पहले चेक करते हैं, ये कोई चीज मेरी है या मेरी नहीं है, ये पहले चेक करने के। और और बाद में यदि सेवा करना है तो हम ट्रस्टी होकर, मेहमान समझकर, है ना, जो कुछ करना है कर सकते हैं। लेकिन मेहमान, ये that is true. We have to first check if it is true or it is false. If it is true, then we stay as guests. जी ब्रदर प्रशांत, क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि हम्म। इमोशंस में बहकर किसी को किसी काम के लिए कह देना, ये भी हद का मैं है। जब हम सच्चा मैं इस स्मृति में रहते हैं, इमोशंस होते हैं, इमोशंस तो होंगे ही, लेकिन इमोशंस कहाँ से आते हैं, ये क्वेश्चन। यदि ये इमोशंस सच्चा मैं वहां से आते हैं, तो वो इन इमोशंस में सुरक्षितता होंगी, शांति होंगी, प्यार होगा, समाधान होगा, क्योंकि वो आत्मा से आ रहे हैं। जी ब्रदर प्रशांत, क्लियर है। आप स्टार्ट कर सकते हैं आज का क्लास। या नाइस। तो हमने देखा कि हम जब ये लाइन क्रॉस करते हैं ना, एक जैसा एक हमारा पोस्चर बदल जाता है, पोस्चर उल्टा हो जाता है। आत्मा का पोस्चर। तो इस कुदरत में, इस दुनिया में एक नियम है, और नियम क्या है कि हमें राइट पोस्चर, जो राइट पोस्चर होता है, उस पोस्चर में यदि हम रहे तो दर्द नहीं होता, दुख नहीं होता। जब हम रॉन्ग पोस्चर में बैठते हैं तो नेचर दुख देता है, और दुख देने का भाव यही रहता है कि हमें सिग्नल मिल जाए और हम पोस्चर बदल जाए, कम इन द राइट पोस्चर। दिस इज ऑल, ये है निसर्ग का नियम। इसी के कारण अलग अलग प्रकार के दर्द होते हैं। नेचर वांट्स टू कीप अस नॉर्मल, सो इफ आई डू एनीथिंग अगेंस्ट नेचर, नेचर गिव्स पेन। मालूम पड़ा ना? यदि यहाँ मैं बैठा हूँ लेकिन हाथ एक रॉन्ग पोस्चर में मैंने रखा, तो दर्द होगा, इंस्टेंट दर्द। पोस्चर चेंज किया तो दर्द भी बंद हो जाता है। तो इमोशनल पेन है ना, ये और एक प्रकार का दुख है, इमोशनल पेन। और उसका कारण क्या, आप बताओ? दुनिया में अलग अलग प्रकार के इमोशनल पेन्स है ना। शारीरिक पेन एक बात है, लेकिन यहाँ इमोशनल पेन, सभी इमोशनल पेन, उसका कारण क्या, एक शब्द, एक यस, जवाब है अटैचमेंट। अटैचमेंट। या वेरी गुड। इन सिंपल वर्ड्स, ये जो लाइन है दिखाई है, डॉटेड ग्रीन लाइन, वो क्रॉस की है। वो हम क्रॉस करते हैं जब अज्ञान में आते हैं, तो लाइन क्रॉस हो जाती है, और अज्ञानवश हम बंधन में आते हैं। यानी इच्छा करना शुरू करते हैं। हम है वहाँ मेहमान,
और एग्जिट भी गारंटेड है, कभी भी एग्जिट हो सकते हैं। लेकिन इस थोड़े टाइम में भी हम अपेक्षा भी करना शुरू करते हैं, इच्छा भी करना शुरू करते हैं, ममत्व भी रखते हैं, और उसके आगे हम आइडेंटिफाई भी करना शुरू करते हैं। मेरे है ही सब कुछ चीजें बाहर की, मेरी है ही नहीं, ये दुनिया ही पराई है। और इस दुनिया में प्रशांत जो है वो भी उस दुनिया का है। सारा जो प्रशांत नाम का कोई कुछ भी है ना, ये सभी इस दुनिया का है, टेम्पररी, अल्पकाल की दुनिया। और उस दुनिया में हम जाकर इन मैं मेरा इन अलग अलग रीति से इन we try to claim, you know, we put a claim on things। मेरा समझ लेते हैं, मैं ऐसा समझ लेते हैं, ये सभी है लाइन क्रॉस करना, रॉन्ग पोजीशन में आना। और जब रॉन्ग पोजीशन में आते हैं तो दुख आना शुरू होता है। लाइन क्रॉस की तो दुख आना शुरू होता है। पहला दुख होता है असुरक्षितता। मैंने कहा ये मेरा है, तो अभी और जो कुछ मुझे लगता है मेरा है वो गंवा सकता हूँ मैं, वो चेंज हो सकता है, मैं भूल सकता हूँ, भूल कर और कहाँ रख सकता हूँ। तो अलग अलग रीति से असुरक्षितता, वो ये है पहला दर्द, इमोशनल पेन। और ये हमने ये भी देखा कि वही एक बार दुख आना शुरू हुआ तो फायर स्प्रेड्स, फायर स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शंस। यदि लाइट लाइन क्रॉस नहीं की तो दुख आने की जरूरत ही नहीं। जैसे हमने कहा इच्छा मात्र में विद्या, वैसा ही दुख मात्र में विद्या स्थिति होती है यदि लाइन क्रॉस नहीं की तो आप बताओ, आप मेरा अखिला कैन ऐड एनीथिंग, से एनीथिंग? जी, तो जैसा अभी आपने कहा कि अ, ये लाइन क्रॉस करने पर ही हमें दुख की महसूसता होती है। और जो भी इमोशनल पेन होता है वो लाइन क्रॉस करने पर ही आता है। वो इसीलिए क्योंकि हम इस दुनिया के नहीं हैं, और इस दुनिया में अगर हम कुछ भी क्लेम करें उसके लिए कुछ ना कुछ पेनल्टीज है, पनिशमेंट्स हैं, और हम केवल यहाँ से पास कर रहे हैं। जैसा कि आप कहीं मेहमान बनकर जाते हैं और कुछ दिनों में आप 2-3 दिन बाद वहां की कोई चीज क्लेम करने लगते हैं कि ये मेरी है, तो ये अवैध हो जाता है, यानी ये एक बहुत बड़ा ऑफेंस हो जाता है। तो ऐसे ही ये दुनिया, हम इस दुनिया के नहीं है। अगर हम यहाँ कुछ भी अ, दावा करते हैं, कोई भी चीज पर अपना हक जमाते हैं, तो ये हमारे को सजाओं की ओर लेकर जाता है। तो जैसे कई कंट्रीज में होता है, हम किसी भी देश में जाते हैं तो वहाँ का नियम लॉ पढ़कर जाते हैं। जैसे कि इधर आप अगर अमेरिका में जाके गाड़ी चलाना चाहते हैं, वहाँ राइट हैंड ड्राइव है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड ड्राइव है इंडिया में। तो अगर आप वहाँ बिना नियम पढ़े जाएं और कहें कि जैसे मर्जी गाड़ी चलाएं और कहें मुझे नहीं मालूम, तो आप छूट नहीं सकते, क्योंकि नियम आखिर नियम होता है। तो इसीलिए हम जिस जगह हैं, यानी कि जब हम स्थूल दुनिया में हैं, हमको यहाँ के नियमों का पता होना चाहिए। इधर की कोई भी चीज हमारी नहीं है। फिलहाल यही ऐड करना चाहेंगे ब्रदर प्रशांत। नाइस, या वेरी गुड। तो यहाँ और ही एक प्रकार का दुख होता है, इमोशनल पेन है,
अलग अलग प्रकार के दुख होते हैं ना, उसका भाव यही रहता है, देयर इज अ मैसेज, दुख, दर्द दुख का। और मैसेज है, हमने कुछ भूल की है, और ब्लेटेंटली, जैसे मैंने आग में हाथ डाला तो दुख होगा। नेचर मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए दुख देता है ना। यदि दुख नहीं था तो मैं आगे बढ़ जाता था आग में। तो अलग अलग प्रकार के दुख होते हैं, वो सिग्नल देते हैं हमें क्या बदलना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैंने यदि मैंने कुछ खाया, मुझे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो उल्टी आ जाएगी, और बांसी आ जाएंगे। अलग अलग रीति से सिग्नल आता है, दर्द का सिग्नल आता है। कई लोग होते हैं, एक सिग्नल, जस्ट लिटिल वेरी माइनर सिग्नल, उससे उनको पता पड़ता है नेचर क्या बताना चाहता है। एक पेशेंट थी, वो कहती थी कि मैंने यदि कुछ खाया, एक एक पदार्थ खाया, तो थोड़ा सेकंड मेरे एब्डोमेन, पेट में जरा डिस्कम्फर्ट होता है थोड़े सेकंड के लिए। बाद में मैं और कुछ खाता हूँ तो उतना महसूस नहीं होता, देन आई फॉरगेट। लेकिन यदि थोड़ा सा भी एक पर्टिकुलर एक पदार्थ खाया, तो पेट को अच्छा नहीं लगता। और शायद मुझे ये बंद करना जो अच्छा होगा। वो होशियार है ना। यदि किसी को ये सिग्नल, थोड़ा सिग्नल, सेकंड्स सिग्नल, उसको इन सिग्नल का इंटरप्रिटेशन राइट रीति से होता है ना, तो ये होशियार है। और उस आधार पर निर्णय भी लिया, ये मुझे आगे नहीं जाना है। और कई लोग क्या कहते हैं, सिग्नल को जैसे इग्नोर करते हैं, उसको लक्ष्य नहीं देते। तो क्या होगा, ये कुदरत जो है वो बहुत बहुत पावरफुल है। नेचर इज वेरी पावरफुल। नेचर विल ब्रिंग बिगर पेन, कुछ बीमारी होंगी, ये बीमारी के रूप में आएगी, हेडेक्स के रूप में आएगा, पेट में इरिटेबल बावल होगा। और बाद में मालूम पड़ता है, हाँ ये तो बंद करना था, अभी बंद कर लो। तो लेकिन दर्द के बाद, जास्ती दर्द के बाद मालूम पड़ा। लेसन सभी सीख जाते हैं, लेकिन होशियारी से, विजडम से, या दुख से, यही क्वेश्चन है। तो एक प्रकार का जो हमारे जो दर्द है ना, और दुख, उसका फॉर्म है मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य बनना। अलग अलग रीति से दुर्भाग्य की सिचुएशन आता है ना, उसका बीच रहता है। और उसका बीच क्या होता है, इन अ रॉन्ग पोस्चर। तो हमने पहले देखा था कि यदि हमने फोटो लिया, हमारा मन का फोटो लिया, मन की स्टार्टिंग पोजीशन होती है ट्रू, ट्रू आई, सच्चा मैं है, वो है स्टार्टिंग पोजीशन। कुदरत भी कहती है ये राइट पोजीशन है हमेशा के लिए। 24 आवर मैं तो वही रहता हूँ, जो सत, सच्चा मैं हो, वही मैं हूँ। तो अंदर से कुदरत कहती है ये ठीक है। लेकिन यदि इसमें मैंने एक झूठा मैं उसको लाया झूठा मैं इसको जन्म दिया,
ने यहाँ झूठा मैं इसको जन्म दिया। बाकी सभी है, लेकिन एक छोटा सा झूठा मैं। किस आधार पर ये है मैं? एक मैनेजर है, डायरेक्टर है कंपनी में, तो ये उसको स्पष्ट पता है, मैं मुसाफिर हूँ यहाँ। यहाँ एक स्टोरी है, ये नाटक है, ये पता है। लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन के कारण एक मैं को जन्म दिया है। मैं डायरेक्टर हूँ इस कंपनी का, उसका दरवाजे पर उसका नाम है। सभी उसको डायरेक्टर डायरेक्टर करके देखते हैं। तो क्या होता है, कुदरत कहती है ये रॉन्ग पोजीशन हुआ ना, तो कुदरत दर्द देगी। और दर्द किस रूप में आएगा? किस प्रकार का दर्द? ये अहंकार को किया है, जन्म दिया है, हद का मैं को जन्म दिया है, झूठा मैं इसको जन्म दिया है। वो किस प्रकार के दर्द से निकल जाएगा? यदि मैंने हाथ आग में डाला तो दर्द होगा ना, उसी हाथ में दर्द होगा, दूसरे हाथ में दर्द नहीं होगा। उसी हाथ में दर्द होगा ताकि मैं हाथ निकाल सकूं। तो यहाँ मैंने भूल की है, हद का मैं उसको जन्म दिया है। सो कुदरत किस रीति का सिग्नल देगा मुझे, ताकि मैं ये रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जा सकूं? आप बताओ, है कुदरत का कुछ सिस्टम है, या सिर्फ दर्द हुआ दर्द है ना तो स्वीकार करते हैं हम? क्या होता है? एक जवाब है कि जॉब लॉस्ट। जॉब लॉस्ट, यस। तो ये क्या कहता है लॉ, कुदरत का लॉ? उसको ये आत्मा को सुरक्षित रखना, आत्मा को हेल्दी रखना, ये उसका फर्स्ट मिशन है, फर्स्ट प्रायोरिटी। ड्रामा का फॉर्म जो होता है वो अलग है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं, लेकिन आत्मा को यू नो हेल्दी रखना। तो ये है रॉन्ग पोजीशन। इसलिए इस रॉन्ग पोजीशन को निकालने के लिए नेचर, कुदरत इस शक्ति को अपनाता है। और ये शक्ति है विनाश की शक्ति। और इस शक्ति का फॉर्म होता है, और जॉब जो है, जिस आधार पर हद का मैं जन्म दिया है, वो जॉब ही निकाल देना। So we give birth to these forces, and these forces, what do they tell these forces? मैंने ये जो हद का मैं किया है ना, मैंने हद का मैं, उसका इतना पावर है, वो बाहर की दुनिया ही बदल सकता है, दूसरा रूप लाता है। ये रूप जो होता है वो दुख दुख का रूप होता है। यदि जॉब ही नहीं है, कंपनी ही नहीं है, तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा ना। लेकिन एक सिचुएशन आता है, और इस सिचुएशन के कारण ये हद का मैं जो है वो जैसा अटैक में होता है। ये विनाश, ये जो शक्ति है विनाश की शक्ति होती है, हम कहते हैं उसको, ये है विनाश की शक्ति। विनाश, ये शक्ति का लक्ष्य है ये हद के मैं को निकालने का। और विनाश ये फॉर्म ऐसा लेती है, जो स्टोरी में, नाटक में ऐसा सिचुएशन आता है वो इसको दुख दे, और
खुद नहीं निकाला तो दुख से निकल जाएगा। And Akhila, want to add anything? You want to clarify or any questions from anyone? जी ब्रदर प्रशांत, कुछ सवाल आए हैं जो आप कह रहे थे उसी के संबंधित है ये सवाल। जो आप रॉन्ग सिग्नल की बात कर रहे थे, शायद जब किसी भी प्रकार का इमोशनल पेन या फिजिकल पेन, तो ये जैसा हमें समझ आ रहा है, ये पूछ रहे हैं कि क्या ये हमारे चाइल्डहुड कंडीशनिंग से भी रिलेटेड हो सकता है, Yeah, जिस तरह से हमारा माइंड कंडीशन किया हुआ है बचपन से। yeah, sure. It is a journey. इन पिछले जन्म का भी हिसाब किताब रहता है, so it's a ongoing journey, and we go in a wrong direction, position, भूल से भी रॉन्ग पोजीशन में गए तो सिग्नल आता है, कुदरत का सिग्नल आता है, और सिग्नल होता है दर्द का, पेन। तो एक और सवाल है, ब्रदर प्रशांत ये पूछ रहे हैं कि तो अगर पेन है तो हद का मैं है, ऐसा कहेंगे? जैसे कि या अम, कुछ जी। किसी भी प्रकार का विनाश विनाश के वातावरण है, विनाश शक्ति से, दुर्भाग्य के वातावरण पैदा हुआ है। दुर्भाग्य का वातावरण ही उसको हम विनाश शक्ति कहते हैं। और हर प्रकार के दुर्भाग्य के वातावरण है ना, उसको बीज है। ये दुर्भाग्य जो है ना, वो इस बीज को निकालना चाहते हैं, और बीज होता है हद का मैं। इसलिए तो कल भी हमने कहा था कि ये हद का मैं जो है, ये ब्रिंग्स हैवक सारी दुनिया में, दुख का कारण होता है ये हद का मैं। लेकिन ये हद का मैं हमें दुर्भाग्य की सिचुएशंस भी लाता है। अलग अलग प्रकार के दुर्भाग्य जो होते हैं, उसका कारण होता है हद का मैं। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। ब्रदर प्रशांत, ये एक सवाल पूछ रहे हैं, शायद आप इसको समझ सकेंगे। मैं डायरेक्टर हूँ, मैं फलाना हूँ, ये सब फॉल्स आइडेंटिटीज जो हैं वो इस फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है। लेकिन जो हमारे अंदर थॉट्स फीलिंग्स चलते हैं वो बहुत सूक्ष्म है। तो अ, क्या वो ट्रू आइडेंटिटी के डायरेक्शन में नहीं है? या फिर आप ट्रू आइडेंटिटी किसको कहेंगे फिर? आपको समझ में? या डू यू माइंड टू रिपीट? उनका सवाल है कि जो डायरेक्टर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, फलाना हूँ, ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है। या लेकिन हमारे भीतर जो थॉट्स फीलिंग्स हैं वो तो सूक्ष्म हैं, और वो शायद ट्रू आइडेंटिटी से आ रहे हैं। तो इसको आप क्या कहेंगे? हमारे को उतना ही समझ आया है, हाँ, लेकिन जिसका। मालूम, या जी। ये यदि सत्य है ना, ट्रू आइडेंटिटी इतनी गहरी है, तो उस आधार पर आपका हमारे संकल्प होते हैं, फीलिंग्स होते हैं। इसका अर्थ हम राइट पोजीशन में है, तो विनाश फोर्सेस नहीं होंगे। यदि ये सच्ची है, एक है ज्ञान के रीति से हमें पता है सच्चा मैं कौन हूँ, ये ज्ञान के रीति से है। लेकिन एट प्रैक्टिकल लेवल, ऑफिस में बैठे बैठे कोई बैठा है, तो किस स्मृति में बैठा है? मैं मैनेजर हूँ इस स्मृति से बैठा है, या पता है कि मैं मुसाफिर हूँ? प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रूप में
कौन सी स्मृति है। तो यदि स्मृति आत्मा के आधार पर है तो विनाश फोर्सेस नहीं होंगे, लेकिन स्मृति है हद के आधार पर, नाटक के आधार पर, तो विनाश फोर्सेस होंगे उसके लिए। जी बिल्कुल क्लियर है। तो आप कह रहे हैं कि थॉट्स तो सोल से ही आएंगे सारे, लेकिन वो सोल कौन से आइडेंटिटी में, अपने ट्रू आइडेंटिटी यानी अपने अलौकिकता से है या फिर इस लौकिक दुनिया से है? अलौकिक में या है तो वो अच्छा है, लेकिन लौकिक में है तो वो फिर पेनल्टीज लेकर। या या जी, थैंक यू। हाँ, इतना ही सवाल था ब्रदर प्रशांत। हाँ हाँ, तो excellent. So we can have the we'll hear from Pritesh maybe now, if Pritesh is free to speak, and then we can go to rooms. ब्रदर प्रतीश अभी नजर नहीं आ रहे हैं। अभी वो शायद बात नहीं कर सकते। हम रूम्स में जा सकते हैं। या बाद में। मे भी बाद में सुनेंगे जी। हाँ राइट। तो हमारे रूम्स का टाइम हो गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, इस पर तो बहुत चर्चाएं की जा सकती हैं। तो लेकिन आप रूम डिस्कशन में अभी आप जाएंगे, जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उसके आसपास ही अपना डिस्कशन रखिएगा। आप कैमरे में आइए, साउंड में आइए और बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कीजिए। ये आपको भी हेल्प करेगा और दूसरों को भी हेल्प करेगा। तो ब्रदर प्रशांत, आज का क्वेश्चन बताइए प्लीज। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी को अनुभव है विनाश फोर्सेस? डू यू हैव विनाश फोर्सेस इन योर टाउन? विनाश की शक्तियां हैं, कुदरत के सिग्नल्स सुनाई आते हैं। और कोई सवाल ब्रदर प्रशांत? एक सवाल रहे। और दूसरा सवाल, कौन से रॉन्ग पोजीशंस दिखाई पड़ते हैं? जी, ये सवाल हम अभी चैट पर डाल देंगे, लेकिन आपको समझ आया होगा। दो क्वेश्चंस हैं कि क्या आपने विनाश फोर्स एक्सपीरियंस किया है, आपको नजर आते हैं, आपको अनुभव पड़ते हैं प्रकृति के मैसेजेस। और दूसरा सवाल था ब्रदर प्रशांत, एक बार रिपीट कर दीजिएगा। रॉन्ग पोजीशंस दिखाई पड़ते हैं। हाँ, रॉन्ग पोजीशंस आपको दिखाई पड़ते हैं, कहाँ कहाँ आपने रॉन्ग पोस्चर लिया है जहां से विनाश फोर्स आ सकता है। तो ये दो सवाल रहेगा। और हम आपसे मिलेंगे 10 मिनट के ब्रेक के बाद। थैंक यू। 1 मिनट के लिए हम इस प्रैक्टिस में आते हैं। थैंक यू। तो ये सही समय रहेगा, हम चलते हैं गुजरात और सुनते हैं शेयरिंग ब्रदर प्रदेश। ओम शांति। थैंक यू। तो जैसे सुनते जाते हैं ये सेशंस, तो एक तरह से ऐसा लगता है कि बार बार सुनने से कुछ न कुछ नई समझ पड़ती है। तो कल के सेशन में और आज के सेशन में जो एक तादात्म्यता, अ, गलत पहचान के संबंधित है, आइडेंटिफिकेशन,
आइडेंटिफिकेशन कितना गहरा है, तो खास करके जो कल का सेशन था उसमें एक बात कि प्लांट की जो सस्टेनेंस करते हैं, तो प्लांट हमारा हिस्सा बन जाता है। तो उससे एक बहुत गहरा अनुभव हुआ कि इसका अर्थ क्या। तो जो भी हमारी एक्सटर्नल वर्ल्ड है, आंखों से दिखाई देता है, चाहे वो वस्तु है, व्यक्ति है, वो एक्चुअली बाहर है। और आत्मा जब यहाँ सृष्टि रंगमंच पर आती है, तो जैसे एक वाइट स्लेट, क्लीन स्लेट है, वैसे इटर्नल है, माना इमॉर्टल है, भरपूर है, परंतु क्लीन स्लेट माना उसके ऊपर कोई बाहर की चीज उसका हिस्सा नहीं बनी है। तो कल जब ये बात बताई कि ये प्लांट आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है, तो एक सीन सामने आया कि ये जो स्लेट है, ब्लैंक स्लेट, उसमें प्लांट जैसे एक स्क्वायर बॉक्स में आ गया। ऐसे ही कोई संबंध है पार्ट के आधार पर, फिर कोई चीज है, अगर उसके साथ काम करते करते जॉब में या बिजनेस में अगर आइडेंटिफिकेशन हुआ है, तो वो इस स्लेट का भाग बन जाती है, हिस्सा बन जाती है। ये शब्द बहुत टच हुआ। और फिर क्या होता है, कैसे पता चले हमें ये कोई कोई चीज या व्यक्ति इस वाइट स्लेट जो पहले आई थी उसका हिस्सा बन गया है। तो अगर एनवायरनमेंट क्रिएट होता है उस व्यक्ति के साथ अथवा चीज के साथ, जो डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है हमारे मन में, एक प्रकार से रिएक्शन होता है, तो वो इंडिकेशन है वो चीज, वस्तु, व्यक्ति, वैभव इस स्लेट का हिस्सा बन गया है। तभी हमें उस स्लेट के उस चीज के बारे में कुछ कहा, व्यक्ति के बारे में कुछ कहा, तो हम सेंसिटिव हो जाते हैं। तो ये बहुत ही मतलब गहरा अनुभव हुआ। और आज जैसे बताया कि जब हम स्मृति में है सत्य स्वरूप की, तो तब जो संकल्प चलते हैं वो सही है, लेकिन जब स्मृति में नहीं है और तब जो संकल्प चलते हैं वो विनाश फोर्स को इनवाइट करते हैं। तो जब जब विनाश फोर्स है, सिचुएशंस है, दुर्भाग्य है कहीं पर भी, तो सिर्फ हमें चेक करना है कि हम सत्य स्वरूप में नहीं है, तो वापस आ जाए पुरुषार्थ करते करते। तो ये थोड़ा अनुभव हुआ था। ओम शांति। थैंक यू ब्रदर प्रीतेश। और वापस चलते हैं हम कैम्ब्रिज। हेलो। तो थोड़ा एक इस आज का सब्जेक्ट है ना, उस पर फिर वापिस आता हूँ मैं, और सम एग्जाम्पल्स देता हूँ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यदि हमारा सेल्फी फोटो लिया ना, तो अंदर से पता पड़ेगा कि क्या हो रहा है, किस अम, कौन से आइडेंटिफिकेशंस है। सच्ची बात है, सभी जो है हम मुसाफिर हैं, अदृश्य हैं, मेहमान है यहाँ। बहुत कुछ चीजें हैं, लगता है सब कुछ ये नाटक है ही नहीं। पत्थर बुद्धि होने के कारण लगता है ये मैं हूँ, ये मेरा है। लेकिन कुदरत कहती है, जब हम खुद को अदृश्य मुसाफिर इस स्मृति में देखते हैं, वही राइट पोस्चर है। यदि अदृश्य मुसाफिर एक पोस्चर है ही नहीं, मुझे लगता है ये शरीर मैं हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं पिता हूँ, ये सभी रॉन्ग पोस्चर्स है, अंदर से विस्मृति के पोस्चर्स है। और ये सभी पोस्चर्स है ना, वो रॉन्ग पोस्चर होने के कारण दर्द होगा। लेकिन ये दर्द किस प्रकार से आता है? ये दर्द आता है
दुर्भाग्य की सिचुएशंस, दुर्भाग्य की वातावरण और पैकेज, एक ओमेंस ऑफ सैटर्न, शनि के जैसे, नाइस वर्ड, नाइस एक्सप्रेशन, सिचुएशंस ऑफ मिसफॉर्चून, राहु की दशा, बट सिचुएशंस ऑफ मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य की परिस्थिति, ऐसा कहेंगे। या दुर्भाग्य की परिस्थिति। तो दुर्भाग्य यदि फॉल्स आइडेंटिटी, झूठी जो आइडेंटिटी है, वो काम के आधार पर, जॉब के आधार पर है, तो दुर्भाग्य वहाँ आएगा। यदि वो आइडेंटिटी नाता, मैं किसी की पत्नी, किसी का पति और किसी का बेटा, तो वहाँ ये दुर्भाग्य भी उसी तरह रीति से आएगा, उस लेवल पर। एक एग्जांपल देता हूँ। एक औरत यहाँ कैम्ब्रिज में, उसका बहुत बड़ा आइडेंटिटी थी, मैं इस आदमी की पत्नी हूँ। वो आदमी फेमस है, वो आदमी बहुत साहूकार है, सभी जानते हैं उसको, मैं उसकी पत्नी। सो आइडेंटिटी थी, मैं उसकी पत्नी। तो इसको कौन सा विनाश फोर्सेस आता है? विनाश फोर्स क्या होगा इस आइडेंटिटी को? आप बताओ, विनाश की शक्ति क्या होगी इसके लिए? एक जवाब ईगो आया है, हस्बैंड का डेथ या डाइवोर्स। या विनाश यानी ये मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य की परिस्थिति। तो यहाँ ये है कारण, इस विस्मृति, आइडेंटिटी, आई एम द वाइफ of the rich man, I'm the wife of the famous man, ये है आइडेंटिटी, झूठी आइडेंटिटी। जैसे कहा था, हम मुसाफिर है, हम साक्षी है इस नाटक के, वही सच्ची पोजीशन है। यहाँ ये रॉन्ग पोजीशन हुआ, मैं पत्नी हूँ किसी की। तो इस आइडेंटिटी को विनाश फोर्सेस वो होंगी। वो जो पति था ना, वो और किसी से शादी करता है और उसी गांव में रहता है, lives in the same village, and so here is the lady with a big identity, I'm the wife of this famous man, and famous man is married to someone else. So एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी के है, मैं किसी की पत्नी हूँ, ए फेमस मैन, उसकी पत्नी हूँ, लेकिन वो फेमस मैन जो है, उसने और किसी से शादी की है, वो गया है। तो ये जैसा कारण होता है दुख का, बहुत बड़ी रीति से दुख का कारण होता है, उस हद का मैं जो किया है ना उसको। और एक एग्जांपल देता हूँ। एक हमारी बहन, पेरिस की बहन, और वो रियांगन, वो हमारा जो कल्चरल प्रोग्राम होता था मधुबन में, या कभी कभी यहाँ लंदन में, या नाच भी करती थी, गाना भी गाती थी, तो कल्चरल प्रोग्राम में एक्टिव। उसका नाम था सोफी। सभी सोफी सभी जानते हैं सोफी को। तो सोफी को एक्सीडेंट हुआ, एक कार एक्सीडेंट। सभी को अलग अलग प्रकार के इंजरीज। सोफी अनकॉन्शियस थी थोड़े टाइम के लिए, तो अस्पताल में एडमिशन किया था उसको। तो उसके फ्रेंड्स गए उसको देखने के लिए हॉस्पिटल में, और सोफी थी वार्ड में थी। तो एक या दूसरे कारण फ्रेंड्स ने उसको दर्पण दिखाया, और दर्पण में उसने क्या देखा कि उसके बाल जो है
वो नहीं थे, हेड वाज शेव्ड, उसका चेहरा था वहाँ, ब्लैक आई, ब्रूजेस एंड यू नो स्क्रैचेस, यू नो अलग अलग। तो एक अगली अगली चेहरा देखा। हाउ विल यू ट्रांसलेट ऑल दिस ब्रूजेस? चोट के निशान कह सकते हैं। हाँ, और अगली अगली फेस। बदसूरत। हाँ हाँ, तो चेहरा ऐसा देखा दर्पण में, और वो कहती है कि 2 घंटा वो रोना बंद नहीं कर सके, रोती थी, रोने शुरू किया, जोर जोर से रोना शुरू किया, और 2 घंटा हुआ ये रोना बंद ही नहीं कर सके, खुद बताती है बाद में, है ना। और उस टाइम ये भी उसने देखा कि उसकी सूरत के आधार पर इतना बड़ा हद का मैं पैदा किया था, और वो खुद ने देखा भी नहीं था। ये हद का मैं जो था वो सूरत के आधार पर था। और इस जब दर्पण में देखा ये उसका चेहरा, तो जैसा एक इतना बड़ा दुख हुआ इस हद के मैं को। तो हम क्या उसने ये भी स्पष्ट देखा कि ये जो परिस्थिति जो आई है, वो मुझे ये हद का मैं जो छिपा हुआ था उसको स्पष्ट देखने के लिए ये परिस्थिति आई है। वो ये भी उसको है ना जैसा स्पष्ट हुआ, है ना। तो ये परिस्थिति क्या है? ये है परिस्थिति ना, विनाश की शक्ति। विनाश की शक्ति परिस्थिति के रूप में आती है, और वो आई है ये हद का मैं जो पैदा किया है उसको निकालने के लिए। वो हद का मैं है चेहरे के आधार पर, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, इस रीति से हद का मैं है। और ज्ञान है, इस बहन को ज्ञान है, लोगों को बताती भी है आत्माभिमानी की विधि। लेकिन ये जो हद के मय होते हैं वो छिपे हुए रहते हैं, सूक्ष्म रीति से देखना पड़ता है। ये कहती है कि इस परिस्थिति के कारण मैंने देखा, नहीं तो मैं नहीं देख सकती थी। तो उसको जब मालूम पड़ा तो बाद में वो उस हद के मई से भी फ्री वो हो गई, और ये जो परिस्थिति थी उससे भी फ्री हो गई, कंप्लीट गॉट हेल्दी बैक इनटू सिंगिंग एंड डांसिंग। लेकिन अभी वो हद का मैं नहीं है ना। तो ये जो सभी है ना, अलग 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 विनाश फोर्सेस, विनाश की शक्तियां, दुर्भाग्य की परिस्थितियां, उसका बीज रहता है। और बीज रहता है रॉन्ग पोस्चर, है ना, फॉल्स पोस्चर। और हमारे हाथ में है ये फॉल्स पोस्चर्स निकालने का। अभी ये स्पष्ट पता पड़ा, ये फॉल्स पोस्चर सूक्ष्म है। ये हद के माय, ड्रामा के आधार पर मैं जो हम करते हैं ना, वो हमें दुर्भाग्य लाता है। तो यदि हमने फिर से देखा, जैसे हद का मैं दुर्भाग्य लाता है, वैसा ही ये जो सच्चा मैं जो है, जितना हम इस सच्चा मैं उसको उसको खुराक देते हैं, अटेंशन देते हैं, उसको बढ़ाते हैं, उसके साथ भाग्य के फोर्सेस आते हैं, भाग्य की शक्तियां आती हैं, फोर्सेस ऑफ वॉनर
एक साइड होते हैं विनाश की शक्तियां, एक होते हैं सम्मान की शक्तियां। हमारा कुदरत जो है ना हमारा दोस्त है। यदि हम राइट पोस्चर में रहे तो कुदरत हमें मदद करना चाहता है, कुदरत हमें जास्ती देना चाहता है, सिर्फ राइट पोस्चर में रहना चाहिए। और यहाँ हम कहते हैं राइट पोस्चर जो है वो है हम यहाँ मुसाफिर है। ये सारी स्थूल दुनिया जो है वो हमारी नहीं है, वो है फॉरेन वर्ल्ड, है ना। हम यहाँ अल्पकाल के लिए मेहमान है। यहाँ की कुछ भी चीज वस्तु एटम भी उस पर हम हक नहीं ला सकते, साक्षी बनकर देख सकते। उस अंदर की स्थिति उसको हम राइट पोस्चर कहते हैं। शब्द है मुसाफिर या अदृश्य साक्षी। जितना हम 1 मिनट 10 मिनट 4 मिनट वहाँ अटेंशन से हम वहाँ रुकते हैं तो वो बढ़ती जाएगी। और जितना ये सच्चा मैं बढ़ता जाएगा, ये झूठा मैं जो हम किया है, अलग अलग झूठे मैं, वो सभी निकल जाएंगे। और जितना वो निकल जाएंगे उतना विनाश की शक्तियां भी निकल जाएंगे। ये है विधि, भाग्यवान बनने की विधि। यही बाबा की विधि है। और यहाँ हम ये भी देख रहे हैं, जो कुछ परिवर्तन लाया है ना, मृत्यु आ सकती है किसी को, मुझे आज भी मृत्यु आ सकती है। यदि मृत्यु आया तो मैं कुछ भी मेरे साथ ले नहीं सकता, है ना। मेरा सोना चांदी पोजीशन, है ना, व्यक्ति वस्तु कुछ भी नहीं ले सकता मेरे साथ। लेकिन ये अंदर की स्थिति है ना, वो मेरे साथ जाएगी। कितना परिवर्तन लाया है इस लेवल पर, है ना, सूक्ष्म लेवल पर। यदि हद का मैं निकाला है या हद का मैं बड़ा किया है, ये सच्चा मैं बढ़ाया है या सिर्फ ज्ञान के रीति से पता है लेकिन परिवर्तन नहीं लाया, जो कुछ यहाँ ये इस लेवल पर चल रहा है ना, सेल्फी सेल्फी में क्या दिखाई पड़ता है, वो मेरे साथ जाएगा। और उसके साथ ये फोर्सेस भी जाएगी, सम्मान के शक्तियां भी या विनाश की शक्तियां, दोनों साथ जाएगी। थैंक यू। And we will hear from Kiran some final thoughts. Are there सम्मान की शक्तियां in New Jersey? हेलो। सम्मान की शक्तियाँ। इज साउंड ओके? कम तो नहीं है? साउंड थोड़ा सॉफ्ट है, बैकग्राउंड में कुछ शायद इंटरनेट नॉइज जैसा कुछ है, बट इट इज फाइन। आप ट्राई कीजिए। ओके। इस बहुत ही आई ओपनिंग सेशन है ये। जब तक ये पता नहीं चलता है तो हम सोचते रहते हैं कि अच्छे लोग हैं, इतने क्यों उनके साथ ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इन्होंने तो कुछ नहीं किया। और जो हमें लगते हैं जो बुरा कर रहे हैं उनके साथ तो सब अच्छा हो रहा है। पर देखते हैं हम चारों ओर ज़बरदस्त विनाश फोर्सेस सभी तरफ से सभी के लिए आ रहे हैं। और अगर हम चाहते हैं कि सच्ची सेवा अगर हमें करनी है, किसी को सुखी बनाना है, किसी के दर्द मिटाने हैं, तो आज के
सेशन के अनुसार उन्हें अपने ये जो फॉल्स आइडेंटिटीज़ है उसका पता पढ़ना ज़रूरी है। अगर फॉल्स आइडेंटिटीज़ वो नहीं समझ पाते हैं, नहीं निकाल पाते हैं, तो विनाश फोर्सेस को कोई भी रोक नहीं सकता है। तो ये हमने एक दिन में या कहो 4 सेशन में हमने ये समझ लिया। और अंदर से यही आता है कि सभी को ये पता चले कि कितना आसान है। एक बार अगर पता चल गया, अगर जैसे एग्जाम्पल दिया था, खाने में कोई हमें तकलीफ़ देता है तो हम इमीडिएटली छोड़ देते हैं। तो ये जो आइडेंटिटीज़ है ये इतनी गुप्त है कि पता नहीं है कि क्यों दर्द है, क्यों दुख है, पर अगर समझ जाए तो वो भी इन्हें छोड़ सकते हैं। और ये जो सम्मान के जो फोर्सेस हैं वो सभी को सुखी रख सकते हैं। तो यहाँ सेल्फ परिवर्तन के लिए भी इसका बहुत फ़ायदा हुआ था। पहले पता नहीं चलता था कि क्यों ये बार बार क्यों दुख आ रहा है, क्यों लगता है अपमान जैसा क्यों लगता है, कितना भी ट्राई करो समझ में नहीं आता है। पॉइंट फिंगर हमेशा दूसरों की तरफ ही पॉइंट हो रही थी, या ड्रामा ऐसा क्यों है, पता नहीं चल रहा था। पर जैसे ही समझ में आया कि ये आइडेंटिटी है कुछ बनाई हुई और इसकी वजह से हो रहा है, तो उसको ड्रॉप करने में ट्रूली बिल्कुल भी समय नहीं लगा। सो वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस नॉलेज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू किरण बहन। और समय हमारा समाप्ति की ओर आ गया है। और आपको अभी समझ आया होगा, जब हम लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करते हैं, यानी नियम प्रमाण किसी भी देश में रहते हैं, तो हमारे को ऑनर किया जाता है। गेस्ट के रूप में रहेगा तो उसे ऑनर मिलेगा। अगर वो ओनरशिप क्लेम करता है, कुछ भी दावा करता है, तो उसको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। तो हम सभी अंडरस्टैंड करें कि ये लॉ ऑफ द यूनिवर्स है, ये लॉ है इस फिजिकल वर्ल्ड का। आप यहाँ कुछ भी ओन नहीं कर सकते हैं। तो ब्रदर प्रशांत, हमारा होमवर्क क्या रहेगा? होमवर्क है इन सच्चा मैं जो है उस स्मृति को बढ़ाना, है ना। और जब जितना हम टाइम डालेंगे, एक से एक है समझ, दूसरे है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस ही फायदा देती है। जितना हम उस प्रैक्टिस में आएंगे तो कंट्रास्ट भी देखेंगे। ये हद का मैं, झूठा मैं जो है ये भी हम देखेंगे। जब सच्चा मैं उसको हम बढ़ाएंगे। और विनाश फोर्सेस सभी के पास है, तो उनको निकालने की ये विधि है। सेटलमेंट ऑफ अलग अलग शब्द में पुराना हिसाब किताब चुकता करना, यही है ना। पुराना हिसाब किताब, ये सभी विनाश की जो शक्तियां हैं ना, वो सभी है पुराना हिसाब किताब। उसको चुकता करने की विधि है हमें कर्मातीत स्थिति की तरफ, उस तरफ जाने की। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू ब्रदर प्रशांत। तो सभी को होमवर्क समझ आया होगा। इसको आप ज्ञान की रीति तक मत रखिएगा। अगर आप परिवर्तन चाहते हैं, विनाश फोर्स से बचना चाहते हैं, तो हमारे को उसको प्रैक्टिस में लेकर आना होगा। और जैसा हम कई बार समझते हैं कि हमारा हिसाब किताब किसी अन्य व्यक्ति के साथ है, तो सच मायने में देखा जाए हमारा हिसाब किताब ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशन ही बनाते हैं। अगर हम इसको हटा लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हिसाब, हमारा अकाउंट सेटल हो जाता है। तो इसी नोट पर हम ये आज का सेशन यहाँ
इसको विराम देते हैं। आपके अगर कोई सवाल हैं बच गए हैं, हम उसको कल क्लास में उठाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और ब्रदर प्रशांत का भी बहुत बहुत थैंक्स है। ओम शांति।